नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल। जी हाँ दोस्तों, पहले त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर भुजा के आधार पर त्रिभुज त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। जी हाँ, तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं और तीनों त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो त्रिभुज होगा आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, जी हाँ, त्रिभुज का ये सिंबल है। दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा जो होगा समबाहु त्रिभुज। जी हाँ दोस्तों, ये आपके भुजा के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज हुए जो आपके सामने है। विषमबाहु त्रिभुज मीन्स होता है जिसकी भुजाएं अलग अलग हों, अर्थात ये 5 है तो ये 6 है तो ये पता लगा 7 है। ये कैसा त्रिभुज होगा? ये विषमबाहु त्रिभुज है। जी हाँ दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज हुआ है। तो इस तरह से आपका ये विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु मीन्स होता है जिसकी भुजाएं अलग अलग होती हैं। जी हाँ दोस्तों। दूसरा समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो। ये देखिए, इसमें दो भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें समबाहु त्रिभुज। तो ये भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। तो तीनों त्रिभुज आज आपको हम क्लियर कर देंगे और इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा ये भी आपको बता देंगे। अगला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मीन्स होता है जिनकी तीनों भुजाएं समान हों। जी हाँ दोस्तों, तीनों, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, इसका मतलब तीनों भुजाएं समान हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो हम एक एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके आपको बताएंगे कि किस त्रिभुज का किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जी हाँ दोस्तों, देखिए, विषमबाहु त्रिभुज मीन्स होता है जिसकी अलग अलग भुजाएं हैं। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज हमने ले लिया, ये इसको हम मान रहे हैं कि ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 6 cm, इसको मान रहे हैं ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखिए, विषमबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले त्रिभुज को देखा करो किस प्रकार का त्रिभुज हमारा विषमबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का अलग अलग तरीका है। तो ये विषमबाहु त्रिभुज है, 7 cm, 5 cm, 6 cm। अब इसमें हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर विषमबाहु त्रिभुज है तो सबसे पहले इसका हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। इसका अर्ध परिमाप होगा, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, देखिए, अर्ध परिमाप को हम S से प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, S से प्रदर्शित करते हैं अर्ध परिमाप, अर्थात S = होता है A + B + C/2।
मीन्स ए मीन्स क्या हो गया 7, ए मीन्स कितना है 7, अर्थात जो 7 है यही ए है, और बी मीन्स 5 हो गया, सी मीन्स 6 हो गया। ठीक है, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, यानी पहली भुजा जो है वो ए है, दूसरी भुजा इसकी बी है, तीसरी भुजा इसकी सी है। अर्थात इसको हमने लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं ए बराबर 7cm, बी बराबर 5cm और सी बराबर 6cm। जी हाँ दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम ए की वैल्यू रख देंगे 7cm प्लस बी की वैल्यू रख देंगे 5cm प्लस सी की वैल्यू 6cm अपान इसमें 2 कर देंगे, और इसको आप जोड़ दीजिए 7 5 12 12 6 18, अर्थात कितना हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना होगा इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 2 से इसको काट दीजिए। जी हाँ, इतना इसको समझ लीजिए, आगे उसकी हम बात तुरंत आपको क्लियर कर दें। इसका परिमाप निकालने के बाद इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो ये 7 5 12 6 18 हो जाएगा, 18 अपान 2 है, इसको काट दीजिए, 2 9 जा 18, अर्थात आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, अर्थात इसका जो अर्ध परिमाप आएगा 9 में आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं यस, अर्ध परिमाप मीन्स यस, यस निकल गया 9cm। जब यस निकल गया 9cm, तो अब इसमें हम लगाएंगे कि हीरोन का फार्मूला। किसका फार्मूला लगाएंगे, हीरोन का फार्मूला लगाएंगे। हीरोन का फार्मूला क्या होता है, अर्थात विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का फार्मूला का यूज किया जाता है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हीरोन का जो फार्मूला होता है, इसमें विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसमें होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। जी हाँ दोस्तों, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, इसको हम रख देंगे अंडर रूट के अंदर। यही हीरोन का फार्मूला है। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, हीरोन का फार्मूला। इसको याद कर लीजिए। इसका यूज कहाँ पर किया जाएगा, जहां पर भुजा अलग अलग होगी, अर्थात विषम बाहु त्रिभुज में ही इसका प्रयोग किया जाएगा। हीरोन का फार्मूला का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज में इसका प्रयोग किया जाएगा। यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस की वैल्यू आपकी 9 है, ए की वैल्यू अभी हमने लिखा था, कितना था 7 था, बी की वैल्यू 5 थी, सी की वैल्यू 6 थी। इसी पे आप रख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसी पर रख देंगे, आपका जो है निकल जाएगा। तो इसको हम निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से, फार्मूला के हिसाब से। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो इसी फार्मूले पे आप रख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने लिखा था ए इक्वल टू कितना था 7cm, बी इक्वल टू कितना था 5cm और सी इक्वल टू कितना था 6cm। इसी को रख दीजिए। और यस की वैल्यू कितना आई थी 9cm, तो यस की जगह पे कितना रख देंगे 9, यस की जगह पे 9 ब्रैकेट, फिर यस की जगह पे 9 माइनस ए की जगह पे 7, फिर एस की जगह पे 9 माइनस बी की जगह पर 5, फिर एस की जगह पे 9 और सी की वैल्यू कितनी है 6। इसको आप कर दीजिए अंडर रूट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अब इसको सिंपलेस्ट कर लीजिए, आप इसको सरल कर लीजिए, बिल्कुल आपका क्षेत्रफल निकल गया 9। इसमें 9 से 7 जाएगा 2 आएगा, इसमें 9 से 5 जाएगा 4 आएगा, इसमें 9 6 जाएगा 3 आएगा, अंडर रूट कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका निकल गया। इसमें समय मल्टीप्लाई का सिंबल होगा, आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में होता है, गुणा में उसको माना जाता है, इसलिए आप इसको सबको गुणा में कर देंगे। 9 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, इसको आप गुणा कर दीजिए या गुणा कर दीजिए, या इसका जो है आप जा रहे हैं इसका आप निकालेंगे वर्गमूल। ये रूट का सिंबल है, इसका मतलब हमको इसको वर्गमूल निकाल देना। तो वर्गमूल निकालने के लिए इसको फैक्टर कर दीजिए। 9 को तोड़ सकते हैं 3, नहीं 9 को तोड़ सकते हैं 3 3 जा 9, 3 3 का 9, इसलिए
3 3 में तोड़ सकते हैं, इंटू 2। उसके बाद 4 को भी तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2 में ही 2 दूना 4 होगा, इंटू ये 3 बच रहा है। अब इसमें वर्गमूल निकालने के लिए 2 2 का पेयर बनाया जाता है, जोड़ा बनाया जाता है। ये दोनों जोड़ा बन गया, जो जोड़ा बन जाता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। चलो देखिए दोस्तों, इसके बाद इसको हम बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं। क्षेत्रफल इसका निकल गया। अब देखिए इसका जोड़ा बनेगा इसका, अर्थात 3 और 2 का पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है। वर्गमूल निकालने के साथ आपको पता ही है वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। इसमें काटा जाता है, काटने के बाद साथ इसका फैक्टर करके जिसका जोड़ा बन रहा है इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसका हम कितना निकाल लेंगे, 3 निकाल लेंगे, इंटू इसका जोड़ा बना करके 2 निकाल लेंगे। अंदर क्या बच रहा है उसको लिख दीजिए। अंदर बच रहा है आपका 2 3, यानी 2 3 या 6, 2 3 6, बराबर आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 √6। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकल गया। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत आसानी तरीके से विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप हीरोन का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, हीरोन का फार्मूला लगा करके विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, जिससे मैं आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस आपको अधिक से अधिक जानकारी देता रहूँ। धन्यवाद।